हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल जीडीएस जी के क्लासेस में मैं सूरज यादव बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एसएससी एमटीएस जो कि अभी इसका रिक्रूटमेंट आने वाला है और सीएचएसएल इसका जो चल रहा है भर्ती, इसके लिए हम जीके जीएस के टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। डेली आपको सुबह के 11 बजे ये क्लास आपको जीडीएस जी के क्लासेस के माध्यम से दी जाती है। तो जो भी मेरे मित्र चैनल पे नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो हमारे साथ रेगुलर जुड़े हुए हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप डेली हमारे साथ 11 बजे सुबह में इसका और आरपीएफ एसआई कांस्टेबल शाम को 7 बजे इसके क्लास के लिए जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, सपोर्ट करिएगा और शेयर करिएगा। स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आपका कि दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। अब जजिया कर की बात करेंगे तो गैर हिंदुओं पर लगाया जाता था जजिया कर। जो गैर हिंदू होते थे इन पे लगाया जाता था जजिया कर। ठीक है, तो सबसे पहले दिल्ली का कौन सा ऐसा सुल्तान था जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया? तो जो आपका फिरोज शाह तुगलक है ना, इसने क्या किया कि सर्वप्रथम ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सही उत्तर है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे कि चंगेज खां का जो मूल नाम था क्या था। अब चंगेज खां की बात करेंगे तो ये मंगोली था। ठीक, मंगोल का। चंगेज खां के बारे में जानना हो तो ऐसा जान लीजिए कि बहुत ही क्रूर शासक था ये। ठीक है, ये खानाबदोशी वाला एक प्रकार की जनजातियाँ थी, इधर उधर घूम के अपना चरगाह के खोज में तलाश करते हुए, और इसने संपूर्ण पृथ्वी का हिस्सा बहुत ज़्यादा इसने जीता था। ठीक है, चाइना की बात करेंगे तो चाइना में इतने इसकी पत्नियां थीं कि अगर जो चीन में जनसंख्या देखी जाए तो इसमें से प्रत्येक 7 से 8 में इसके एक फैमिली मेम्बर मिल जाएंगे। ठीक है, तो चंगेज खा की बात करेंगे तो इसका नाम था तेमुचीन। इसका मूल नाम क्या था? तेमुचीन। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नहर निर्माण कराने वाला दिल्ली का जो प्रथम सुल्तान है कौन था? तो नहर निर्माण कराने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान, यहाँ पे ये देखिए, एक दिल्ली का सुल्तान ऐसा हुआ जिसने जजिया कर लगाया, और ये दिल्ली का सुल्तान है जिसने नहर का निर्माण कराया, यानी लोगों के बारे में सोचा, पानी की सुविधा के लिए, फसलों के लिए इसने सोचा। ठीक है, तो वो आपका शासक था गयासुद्दीन तुगलक। अब गयासुद्दीन तुगलक की बात करेंगे तो तुगलक वंश का संस्थापक आपका गयासुद्दीन तुगलक था। इसने ही सबसे पहले क्या किया कि दिल्ली में नहर निर्माण कराने का संकल्प लिया और कराया भी। तो नहर निर्माण कराने वाला दिल्ली का जो प्रथम सुल्तान था आपका गयासुद्दीन तुगलक है। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक, अभी मैंने इनके बारे में बताया कि इन्होंने गैर हिंदुओं पर जजिया कर लगाया था। दिल्ली का ये प्रथम सुल्तान हुए जिन्होंने जजिया कर लगाया, और गयासुद्दीन तुगलक जिसने दिल्ली का ये प्रथम शासक हुआ जिसने नहर का निर्माण कराया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि चार मीनार का निर्माण किसने कराया था। अब चार मीनार की बात करेंगे तो ये आपके आंध्र प्रदेश में स्थित है चार मीनार। ठीक है, आंध्र प्रदेश में स्थित है चार मीनार, और ये आपके इसके निर्माण की अगर जो बारे में बात करेंगे हम, तो कुली जो कुतुब शाह है, कुली कुतुब शाह, इसने चार मीनार का निर्माण कराया था। देख, आपने साउथ की जब फिल्में देखी होंगी तो उसमें चार मीनार को दिखाया जाता है। ठीक है, कई फिल्मों में, बहुत सारी फिल्मों में आपको चार मीनार देखने को मिलेंगी। तो ये जो चार मीनार है वो साउथ में है। ठीक है, और इसका निर्माण कुली कुतुब शाह ने करवाया। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा इसका। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे कि विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है। अब विजयनगर साम्राज्य की बात करेंगे तो हरियर और बुक्का नामक दो भाइयों ने इस साम्राज्य की स्थापना किया था। ठीक है, और ये आपके किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये आपके तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि महमूद वेगड़ा आपके किस राज्य का प्रसिद्ध सुल्तान था। इसकी स्त्री बहुत ही सुंदर थी। तो महमूद वेगड़ा, ठीक है, संगीतज्ञ भी था एक प्रकार का ये। महमूद वेगड़ा की अगर जो हम बात करेंगे तो ये आपके गुजरात राज्य के बहुत ही ये प्रसिद्ध सुल्तान थे। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे कि कबीरदास के गुरु कौन थे। तो दोस्तों, कबीरदास की अगर जो बारे में बात करेंगे तो कबीरदास सभी लोग जानते हैं, इनका वाराणसी यानी लमही में जन्म हुआ था। कहाँ पे? वाराणसी में। ये बहुत ही प्रख्यात व्यक्ति हैं। ये सभी धर्मों को ताक पे रखते हुए और सबको मनुष्य एक समान है इसका संदेश दिया इन्होंने। तो कबीरदास
अनपढ़ थे, पढ़े लिखे तो थे नहीं, लेकिन इनके जो कहे गए बात थे, इनके चेले जो शिष्य होते हैं उन्होंने लिखा है बीजक में, ठीक है, जो पुस्तकें हैं इनकी। तो इनके जो गुरु थे रामानंद जी थे। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन देखिए, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? बात करेंगे 1857 की, तो लॉर्ड कैनिंग इस समय भारत के गवर्नर जनरल थे। कब? 1857 की क्रांति के समय। तो 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन डी होगा इसका सही उत्तर कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में कुंवर सिंह ने किया। अगले क्वेश्चन की बात करें कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो दोस्तों राज्यसभा के सभापति की बात करेंगे तो होते हैं आपके उपराष्ट्रपति। जो वर्तमान में उपराष्ट्रपति होते हैं वही राज्यसभा के सभापति होते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे कि वर्तमान आपके राज्यसभा के सभापति यानी वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है? तो जगदीप धनखड़ जी आपके इस समय वर्तमान उपराष्ट्रपति हैं और वही राज्यसभा के सभापति भी हैं। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा ऑप्शन ए, उपराष्ट्रपति। आगे बढ़ेंगे, धन विधेयक पारित करने के लिए राज्यसभा को कितना समय दिया जाता है? तो धन विधेयक जब पारित करने के लिए राज्यसभा को समय दिया जाता है ओनली 14 डेज, यानी 14 दिन, ठीक है। 14 दिन का समय दिया जाता है धन विधेयक पारित करने के लिए राज्यसभा को। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में है कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? अब उपराष्ट्रपति का निर्वाचन डायरेक्ट तो होता नहीं, इनडायरेक्टली तरीके से होता है, लुका के छुपा के। तो ये होता है आपके हमारी जो पार्लियामेंट है यानी संसद, इसके द्वारा उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए मित्रों कि उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? यहाँ पे सीधे सीधे कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सीटें कितनी हैं। तो सबसे ज़्यादा देखिए उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक राजनीतिक सीटें हैं। पहली बात यहाँ से मैं समझा रहा हूँ, 80 सीट है आपका लोकसभा का, ठीक है। 100 सीट है यहाँ पे विधान परिषद का। देखिए विधान परिषद और विधानसभा में अंतर होता है भाई, जैसे लोकसभा और राज्यसभा में अंतर है। और 403 + 1 हो जाता है आपके विधानसभा का, ठीक है, विधानसभा का 403 + 1। और उसके बाद 31 सीट हो जाती है आपके राज्यसभा का। तो ये उत्तर प्रदेश का सभी स्टेट में सर्वाधिक सीटें हैं, याद रखिएगा। 80 लोकसभा, 100 विधान परिषद, 401 + 1 मान लीजिए विधानसभा का और 31 आपके राज्यसभा का। तो ये सारी सीटें हैं उत्तर प्रदेश में राजनीतिक रूप से। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना किसने किया था? तो भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना दादा भाई नौरोजी द्वारा किया गया था। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है? इथोपिया ये आपके अफ्रीका महाद्वीप में स्थित देश है, जो कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कुपोषण के शिकार व्यक्ति मिलते हैं। तो भारत में भी बात करें तो जो आपका मध्य प्रदेश है, इसे यहाँ पे कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई? तो भारतीय स्टेट बैंक 1955 में हुआ था, 1955 में। और बात करेंगे आरबीआई यानी रिजर्व बैंक की 1935 में उसकी स्थापना हुई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? तो देखिए हमारी जो अर्थ है यानी पृथ्वी, इसी को नीला ग्रह कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे पानी की उपस्थिति अच्छी है, ठीक है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है देशांतरों की कुल संख्या कितनी है? अब देशांतर रेखाओं की बात यहाँ कर रहे हैं, यहाँ पे जियोग्राफी में गया और 360 होती है भाई देशांतरों की कुल संख्या। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सी झील हनीमून लेक कहलाती है? तो हनीमून लेक के नाम से जाने जाने वाली जो झील है वो हो जाएगी आपकी टीटीकाका झील। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा इसका, टीटीकाका झील, हनीमून लेक कहा जाता है इसको। अगला क्वेश्चन है महाबली गंगा किस देश की सबसे बड़ी नदी है? तो महाबली गंगा की बात करेंगे तो ये आपके श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है सतलज नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है? तो देखिए जो सतलज नदी है आपके शिपकिला दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है दोस्तों? तो देखिए अयोध्या कई बार पूछा है, ये आपका सरयू नदी के किनारे पर स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन देखिए डांडिया कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? तो डांडिया की बात करेंगे तो ये लोक नृत्य आपके गुजरात का बहुत ही प्रसिद्ध है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है
जटा जटिन आपका कहाँ का लोक नृत्य है? तो जटा जटिन आपके बिहार का है, ये आपके एग्जाम में पूछता है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, उमाकांत और रमाकांत गुंडेजा बहू क्या है? बंधु बंधु सॉरी, बहू बोल दिया। उमाकांत और रमाकांत गुंडेजा बंधु ये ध्रुपद गायक के प्रसिद्ध गायक हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अनुष्का रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो अनुष्का रविशंकर की बात करेंगे तो इस सितार नामक वाद्य यंत्र से संबंधित है। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा।